वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 18 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, यानी हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्स्थ। यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया का जो रैंक है वो सिक्स्थ रैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर राजस्थान, यानी राजस्थान के अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या रखा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ये जो है एडवर्ड मेमोरियल भवन का जो है नया नाम रखा गया है। The Rajasthan government has renamed two historic British era landmarks in Ajmer to celebrate Indian heritage. राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो टू हिस्टोरिक ब्रिटिश era लैंडमार्क्स के जो नाम है वो चेंज किए हैं अजमेर में। एक उन्होंने चेंज किया है 132 ईयर्स ओल्ड फोए सागर लेक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके 16 फरवरी वाले डेली करंट अफेयर्स में कि आपका जो फोए सागर लेक है उसका नया नाम रख दिया गया है वरुण सागर, जो कि 132 ईयर्स ओल्ड आपका फोए सागर लेक है, उसको अब वरुण सागर लेक के नाम से जाना जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन की, ये 113 साल पुराना है और इसकी रीनेमिंग की गई है। अभी इसका नया नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which UT has आयुष्मान भारत वाया वंदना योजना बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में आयुष्मान भारत वाया वंदना योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो शुरू की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुडुचेरी। रिसेंटली जो आयुष्मान भारत वाया वंदना योजना है ये आपकी पुडुचेरी में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉन द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी, यानी किस कंपनी ने 2025 में जल सहनशीलता श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी ने जो है रिसेंटली जीता है आपका फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलियंस कैटेगरी। एनटीपीसी लिमिटेड क्या है, ये इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी है। इसको रिसेंटली फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी। ये जो अवार्ड था ये आपका एक स्पेशल सेरेमनी में जो है दिया गया था, जो कि यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया सेरेमनी थी इन चेन्नई ऑन 13 फरवरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वर्चुअली एड्रेस द फोर्थ एडिशन ऑफ संवाद इन थाईलैंड, यानी थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को वर्चुअली किसने संबोधित किया। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरेंद्र मोदी। रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया फोर्थ एडिशन ऑफ संवाद को थाईलैंड में। PM Narendra Modi virtually addressed the fourth edition of Samvad, the Global Hindu Buddhist Initiative on 14th February 2025, यानी 14 फरवरी 2025 को जो है ये संवाद का फोर्थ एडिशन जो है वो वर्चुअली एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संवाद क्या है, ये ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव है। The fourth edition of Samvad is being held in Bangkok and Ayutthaya, the civilization twin of Ayodhya in Thailand। ये आपका 14 से 17 फरवरी 2025 तक चला है। थीम क्या था आपका फोर्थ एडिशन ऑफ संवाद का, एशियन सेंचुरी ऑफ धर्मा एंड धम्मा। ये आपका थीम रहा है फोर्थ एडिशन ऑफ संवाद का। यदि हम बात करें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडिशन ऑफ संवाद की, जो आपका फर्स्ट एडिशन था संवाद का वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था 3 से 4 सितंबर 2015 में, और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम सेकंड एडिशन ऑफ संवाद की बात करें ये आपका यांगोन में हुआ था म्यांमार में, जो कि 5 से 6 अगस्त 2017 में हुआ था। अगर हम थर्ड एडिशन ऑफ संवाद की बात करते हैं तो ये आपका उलान बातार में हुआ था मंगोलिया में ऑन 6 and 7 इन 2019।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी अनाउंस्ड टू ले 50,000 किलोमीटर्स केबल इन द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। यानी किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मेटा। सो रिसेंटली मेटा कंपनी ने जो है वो अनाउंस किया है टू ले 50,000 किलोमीटर्स केबल इन द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। So Meta has launched an ambitious project named Project Waterboard। इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम क्या दिया है? प्रोजेक्ट वाटरबोर्ड इसका नाम है, जिसमें ये क्या करेंगे 50,000 किलोमीटर्स अंडर सी ये एक केबल बिछाएंगे टू इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। It will connect 5 continents including India, the US, Brazil and South Africa, improving high-speed internet for AI and cloud computing and business operations। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है वेयर द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 इज हेल्ड। यानी 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओमान। सो रिसेंटली 8th इंडिया ओशन जो कॉन्फ्रेंस 2025 था ये आपका ओमान में किया गया है। So, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar addressed the inaugural session of the 8th Indian Ocean Conference 2025 in Muscat, Oman। So, Muscat, Oman में ये हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। थीम क्या रहा है आपका 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का? ये था वॉयजेस टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जापान। सो इंडिया और जापान के बीच जो है आपका धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है ये करवाई जाएगी। The Dharma Guardian exercise is a joint military exercise between India and Japan। इसका जो 6th एडिशन है वो होने जा रहा है आपका 25 से 9 मार्च तक, यानी 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जो है ये आपकी धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसको करवाया जाएगा, कहाँ पे करवाया जाएगा? एट माउंट फूजी इन जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू किल नील गाय। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। सो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है वो नील गाय को मारने के लिए परमिशन दे दी है, विच इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की, प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम। यानी नोदी बंधन स्कीम जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो नोदी बंधन स्कीम को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सेल ऑफ हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। यानी हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड चाइना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये थे आज के आपके यानी 18 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।